हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं साक्षी शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसपी लेसन्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं, तो उस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आज मन की बात का उनका जो संस्करण आता है, उसमें उन्होंने देशवासियों से क्या क्या बातें कही हैं, उस सभी को हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अगर हम अभी तक हमारे एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आज जो मोदी जी का सेशन था उसमें उन्होंने क्या क्या बातें जो है वो देशवासियों के साथ साझा की हैं। मन की बात का 63वें संस्करण में मोदी जी, तो आज क्या है, मोदी जी जो हैं वो अपनी मन की बात का जो सेशन है वो लेकर आते हैं। तो आज जो था उनका ये 63वां संस्करण था, जिसमें कि उन्होंने अपनी जो मन की बातें हैं वो देशवासियों के साथ साझा करी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अभी जो ये है कोरोना वायरस, ये किस तरीके से फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए और लॉकडाउन की वजह से जो अभी सरकमटेंसेस हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मोदी जी ने सबसे पहले तो लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसके लिए माफ़ी मांगी और कहा कि देश और देशवासियों को बचाने के लिए ये जो कदम उठाया गया ये बहुत ही ज़रूरी था। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो ये लड़ाई एक तरीके से छिड़ी हुई है, ये जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और ये जो जंग है हमें इसे जीतना ही होगा। क्योंकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने और इमोशनल डिस्टेंसिंग को घटाने की ज़रूरत है। ये चीज़ उन्होंने स्पेशली तौर पर आज का जो उनका सेशन था उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये जो बैटल छिड़ी हुई है, जिसमें कि एक तरफ लोगों की लाइफ है और दूसरी तरफ डेथ है, उसमें जो फ्रंट लाइन वाले सोल्जर्स हैं उनको भी स्पेशल उन्होंने उनका धन्यवाद दिया है। आज के दिन का महत्व, आज के दिन के महत्व के बारे में मोदी जी ने अपना जो संस्करण था उसमें क्या कहा। सबसे पहले तो यह है यहाँ पर हमारा अक्षय तृतीया। आप सभी को मैं साक्षी शर्मा मेरी तरफ से और हमारे एसपी लेसन्स की टीम की ओर से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो है हमारा अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। मोदी जी का जो आज का सेशन था उन्होंने भी अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताया कि ये जो है हमारा अक्षय तृतीया का पर्व, ये स्पेशली 3 शब्द जो हैं हमारा अ, क्ष और य, इससे बना है। अगर हम पूरा इसमें लास्ट के 2 वर्ड की बात करें क्षय, तो उसका मतलब होता है विनाश, और अक्ष की अगर बात करें तो हिस्सा। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज के टाइम पे जो हैं इस विपत्ति का हिस्सा बने हुए हैं। और अगर हम पहले टाइम की बात करें, ये जो अक्षय तृतीया का महत्व है उसमें यह है कि श्री कृष्ण जी और भगवान सूर्य देव ने अक्षय पात्र जो था पांडवों को दिया था, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था जिसमें कि पांडवों की जीत हुई थी। तो उसी के लिए जो है ये अक्षय तृतीया का पर्व जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण जी ने और भगवान सूर्यदेव ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था। पात्र यानी कि एक कटोरा, कि जैसे वो पात्र जो हो, भगवान की कृपा ऐसी रहे कि वो पात्र कभी खाली ना हो। सेम ऐसे ही मोदी जी ने जैसे कि अपने सेशन में कहा, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो किसान हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, किसान को जो कि अन्नदाता कहा जाता है, कि वो जितना भी कोशिश हो सक रहा है अनाज लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये सब उन्हीं की बदौलत हो रहा है। तो किसान के महत्व को उन्होंने आज का जो सेशन था उनको काफ़ी जोर दिया, उनका क्या योगदान रहा है उनकी प्रशंसा करी। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जैनियों के जो हैं तीर्थंकर रह चुके हैं ऋषभ देव, उनका
लिए भी ये जो दिन है आज के लिए जैन समुदाय जो होता है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है। अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मोदी जी ने सभी को रमज़ान का जो ये महीना चल रहा है उसके लिए उन्होंने मुबारकबाद दी और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बीच जो है अभी ये रमज़ान का महीना आ गया है, उसमें अभी टाइम पर ज़रूरत है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा जो है वो खुदा की इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया जो है वो कोरोना से मुक्त हो जाए, क्योंकि रमज़ान का जो पवित्र होता है वो महीना काफ़ी पवित्र महीने के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए अब अवसर है कि इस रमज़ान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव के प्रतीक की तरह इसको मनाया जाए। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये हैं बशेश्वर महाराज जी की। तो आज ही के दिन जो है बशेश्वर महाराज जो होते हैं उनकी जयंती भी है। तो आज का जो सेशन था मोदी जी का, उसमें उन्होंने अलग अलग धर्मों से आज ही के दिन किस धर्म से कितना महत्वपूर्ण दिन है इसी के बारे में आज की उनका जो सेशन था उसमें चर्चा करी। नेक्स्ट, आगे उन्होंने क्या कहा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 शब्द लिखे हुए हैं, प्रकृति, विपत्ति और संस्कृति। इन शब्दों पर जोर देते हुए मोदी जी ने आज एक बहुत अच्छी जो बात थी अपने सेशन में उन्होंने कही। प्रकृति, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्रकृति यानी कि नेचर। आज कहीं ना कहीं प्रकृति जो है एक अपने रौद्र रूप पे आई हुई है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहले टाइम में हम इंसानों ने ही प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाया ही है। तो उसी का जो नतीजा है वो एक विपत्ति के रूप में आज हम लोगों के सामने आया हुआ है। विपत्ति में अब आप चाहे अर्थक्वेक कह लें, जैसे कि अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले आया था, या फिर ये बारिश जो हो रही है जिसमें कि काफ़ी फसलें भी खराब हो रही हैं, तो वो प्रकृति का जो है रूप एक विपत्ति के रूप में ही अभी सामने आ ही रहा है। दूसरा, प्रकृति को इस विपत्ति के आने से कहीं ना कहीं राहत मिली है। जैसे कि आप अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण लेवल जो है वो कितना ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। पशु पक्षी जो हैं एक पॉजिटिव वे की अगर हम बात करें तो खुले आसमान में वो उड़ पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति को इन चीज़ों से फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ है। चाहे आप अब उसमें गंगा का जो हमारा पवित्र पानी है उसकी बात कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति के बारे में मोदी जी ने कैसे कहा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो लोग बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें जो हैं हमारी संस्कृति से रिलेटेड जो थी वो कहीं ना कहीं वापस बिल्कुल आ रही हैं। अब वो चाहे हमारे बुजुर्ग जो हैं बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुना के बतवा रहे हों, या फिर मिट्टी से चीज़ें बनाना बच्चों को सिखा रहे हों, पुरानी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में बता रहे हों, तो संस्कृति जो है वो हमारी कहीं ना कहीं वापस आई है। तो इस टाइम पे ज़रूरत है सिर्फ हमें संयम रखने की और जितना ज़्यादा हो सके अपने संस्कृति को वापस लौटा के आने की। नेक्स्ट, आगे उन्होंने कहा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी, ये बिल्कुल बात जो है हम कहते भी हैं, क्योंकि आज का जो उनका सेशन था मन की बात, उसमें पीएम मोदी ने कहा कि सभी को 2 गज की दूरी बनाए रखना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने ये कहा कि मैं देशवासियों आपसे आग्रह करूंगा कि हम कतई आत्म विश्वास जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, एक होता है अति आत्मविश्वास, उसमें न फंस जाएं, क्योंकि हम ऐसा विचार न पालें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में या फिर हमारे ऑफिस में अभी तक जो ये वायरस है वो नहीं पहुंचा है या नहीं पहुंचेगा। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं पालनी है, क्योंकि दुनिया का जो अनुभव है वो हमें बहुत कुछ कह रहा है कि हमारे यहाँ तो बारंबार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आगे मोदी जी ने कहा कि गमछे से मुंह ढकना बेहतर, क्योंकि लास्ट जो मोदी जी का लाइव आया था, साथ ही साथ उनकी अभी एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आई थी, जब उसमें दोनों बार मोदी जी आए तो उन्होंने अपने फेस को किसी मास्क से कवर नहीं कर रखा था, गमछे से कवर कर रखा था। तो उसी के लिए मोदी जी ने कहा कि कोरोना की वजह से बदलते हालात में मास्क जो है वो भी हमारे जीवन का एक
हिस्सा बन चुका है। वैसे तो हमें इसकी आदत कभी रही नहीं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग मास्क में दिखें, लेकिन अब जो हो रहा है वही चीज़ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वो सभी बीमार हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। पहले लोग सेब खरीदते थे तो किसी को सोचते थे कि घर में कोई भी बीमार होगा, मगर अब के टाइम पर जो है ये धारणा जो है वो बदलती जा रही है। वैसे ही मास्क को लेकर भी अब धारणा जो है वो बदलने वाली है। अब आप आगे देखिएगा कि मास्क जो है वो अब सभ्य समाज का एक सिंबल बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने ये भी कहा कि मेरा तो सिंपल सा सुझाव है, गमछा, गमछे से मुंह ढकिए। अपने सेशन को आगे कंटिन्यू रखते हुए मोदी जी ने कहा, हमने विश्व की दवा से मदद की कि हमने एक, अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो जो ज़रूरतमंद देश हैं उन तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता का जो ये काम था उसको करके दिखाया। क्योंकि आज जब मेरी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार ज़रूर व्यक्त करते हैं। जब वे लोग ये कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है और बहुत गर्व बढ़ जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अध्यादेश की दिलाई याद कि देश भर से हम अगर अपनी हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे जुड़े हुए लोगों की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया गया है कि इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनके साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाया जाएगा, सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी और ऐसे सभी लोग जो हैं जो कि देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए ये कदम जो था वो बेहद ही ज़रूरी था। यहाँ पर एक छोटी सी कविता होगी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी, जो कि मैंने खुद कोशिश की है कि मैं जो ये हमारे अभी कोरोना वॉरियर्स कह लो या कोरोना फाइटर्स जो हैं उनकी फीलिंग जो है उसको जाहिर करेगी। कैप्शन कुछ इस तरीके से है कि हम सब कुछ भूल गए। उन्हीं लोगों की फीलिंग्स को कुछ इस तरीके से हमने पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश की है कि हम अपनी माँ का आंचल, बच्चों की बाहें भूल गए, फ़र्ज़ निभाते निभाते हम अपने घर की राहें ही भूल गए। हम सो न सके कई रातों से, जब ज़रूरत हमारे वतन को पड़ी, चल दिए बस फ़र्ज़ निभाने को, ना देखी दिन और रात की घड़ी। कोई भी आया उसके धर्म से फ़र्क ना हमें पड़ा, अपने फ़र्ज़ को निभाकर भी हर सूरत में फिर भी क्यों लज्जित हमें होना पड़ा। बस एक ही ध्येय है हमारा कि सलामत रहे भारत हमारा, वतन के खातिर हम जीते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम भारत के लिए लड़ते रहेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से बस एक छोटी सी कोशिश यही थी कि ये जो कोरोना फाइटर्स हैं हमारे, उनकी जो भावनाएं हैं उनको हम व्यक्त कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना की स्थिति, कि ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की पूरे की बात करें तो कोरोना वायरस जो ये महामारी है इसके कारण दुनिया भर में मरने वालों की जो संख्या है अभी 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिनमें से 2/3 जो हैं वो सबसे बुरी तरीके प्रभावित यूरोप से हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में से 1/4 लोगों की मौत अमेरिका में हुई है। इसके अलावा ये इसके इन्फेक्शन से 1/3 से अधिक मामले जो हैं वो अमेरिका में सामने आ चुके हैं। क्योंकि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस जो है वो वैश्विक महामारी से अब तक दुनिया भर में 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 29 लाख से लोग ज़्यादा जो हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इनमें से अमेरिका में अभी तक 53,511 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और वहीं ये वायरस जो है वो पूरी दुनिया में 8,36,941 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। और सेम अगर हम बात करें अगर इसमें इंडिया की सरकमटेंसेस की, तो इंडिया में कोरोना वायरस जो है वो संक्रमण के मामलों में लगातार जो है तेज़ी देखने को ही मिल रही है। क्योंकि देश भर में तो कोरोना वायरस के मरीजों की जो संख्या है वो 26,000 के पार पहुंच चुकी है।
लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों की अब तक की सबसे बड़ी उछाल जो है वो ये देखी गई है कि इस तरह 990 नए मामले जो हैं वही सामने आए हैं और 49 लोगों की जो है वो मौत भी हो चुकी हैं। क्योंकि संडे में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 26,496 हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 824 पहुंच गया है। यहाँ पे हम इंडिया के लोग की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कुल 26,496 मामलों में से 19,838 जो हैं वो एक्टिव केस हैं और इसके अलावा 5,803 लोग जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर चुके हैं हम। आगे उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि कोरोना में सबकी की जा रही मदद, जैसे कि आप यहाँ पर हमने पिक्चर जो रखी हुई है इसमें भी देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जो है वो जारी की जा रही है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो एक टीम की तरह दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो वो भी इस बात के लिए उनको प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका जो ये परिश्रम है वो प्रशंसनीय है। योद्धाओं का सम्मान, जैसे कि उन्होंने अपने सेशन में कहा कि मोदी जी जो हैं उनको चीज़ों का पता चल रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अब वो चाहे हिंसा से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर हमारी जो पब्लिक के द्वारा वॉरियर्स जो हैं, हमारे कोविड-19 से रिलेटेड फाइटर्स जो हैं, उनका रेस्पेक्ट हमारी जो पब्लिक है वो किस तरीके से कर रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए पब्लिक ने किस तरीके से उन पर फूलों की वर्षा की हुई है। इसी तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन हो, डॉक्टर हो या फिर हमारे सफाई कर्मचारी हों, तो उनके लिए हमारी जनता जो है वो उनको आदरपूर्वक उनका सम्मान कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं पुलिस को लेके एक डर था, लेकिन आज के टाइम पे इन्हीं लोगों के फर्ज की वजह से, इन्हीं लोगों के कर्तव्य और जिम्मेदारी की वजह से हम लोगों को असली जो चेहरा है, असली रूप है वो सामने आ रहा है कि ये लोग जो हैं वाकई ये लोग जो हैं हमारे समाज के लिए सुपर हीरो रियल में यही हैं। आगे अपने उन्होंने बात रखते हुए कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। कि उनका जो ये मन की बात सेशन था उसमें पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्राइवन है, कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है वो जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। क्योंकि भारत जैसा विशाल देश जो कि विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीब से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की लड़ाई की चर्चा होगी, कि आप कहीं पर भी नज़र डालिए ओवरऑल तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि भारत की जो लड़ाई है वो पीपल ड्राइवन है। ये उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसके तौर तरीकों की चर्चा होगी, तो मुझे मोदी को ये पूर्ण विश्वास है कि भारत ये पीपल ड्राइवन लड़ाई पर जो है वो डिस्कस ज़रूर होगा। ये एक इतिहास के रूप में आगे सामने आएगा। क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सुझाव भी आए हैं, आपकी बातें जो हैं वो मेरे तक पहुंची हैं। यही सब चीज़ें जो थी उन्होंने आज के जो उनका सेशन था उसमें साझा करी। और अपनी लास्ट बात में उन्होंने ये कहा कि देश में चल रहा है बहुत बड़ा महायज्ञ। कि अगर हम बात करें कि थाली, ताली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीज़ों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया, जिस एकता का प्रतीक जो है वो सामने निखर कर आया है, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ ना कुछ करने की ठान ली है,
हर किसी को इन बातों से प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के चलते हुए जैसे कि पब्लिक जो है वो शासन प्रशासन, डॉक्टर्स, कोरोना फाइटर्स जो हैं, उन लोगों के लिए उनका जो सम्मान है उसको व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो क्लैपिंग करके हो, चाहे वो उन पर फूल का एक तरीके से गिफ्ट करके हो, या उनके लिए कुछ अपनी पंक्तियों को लिख कर हो। उनका जो टैलेंट है एक तरीके से वो कहीं ना कहीं सामने आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने मोदी जी का जो आज ये 63वां संस्करण था मन की बात का, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो थी वो देशवासियों के साथ साझा करी हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो सेफ्टी मेजरमेंट्स बताए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए। सेम वही चीज़ मैं साक्षी शर्मा अपनी ओर से और हमारे एसपी लेसन्स की टीम की ओर से आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, बी सेफ, स्टे एट होम, प्लीज़ कीप डिस्टेंसिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।